वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसके साथ एक हिरन टकरा जाती है। उस वक्त उस हिरन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर गई हो, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हिरन अजीब तरीके से मूवमेंट करके उठ जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं लग रही थीं। और इसके बाद हम एक मैनेजर को देखते हैं जो एक बड़े फार्म में काम कर रहा होता है और उसका नाम सीक्वो था। और कुछ टाइम पहले उसकी डाइवोर्स हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपनी छोटी बेटी का सही तरह से ख्याल भी नहीं रख पाता। और उसे अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है और अपनी बर्थडे पर उसकी बेटी जिद करती है कि वो अपनी मदर से उसे मिलवाए और उसकी बेटी जिद करती है कि वो उसे मिलवाने बुसान लेकर जाए। वो अपनी बेटी की बात पर एग्री भी हो जाता है और दोनों बाप बेटी एक ट्रेन पकड़कर बुसान के लिए चल पड़ते हैं। उस ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग थे और इसमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सेंगवा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सन जियोंज, उनके अलावा एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम थी। जैसे ही ट्रेन का दरवाजा खुलता है तो एक लड़की बाहर से अंदर आती है जिसके पांव पर एक इंजर का निशान था और देखते ही देखते वो लड़की एक ज़ोंबे में चेंज हो जाती है और ज़ोंबे बनते ही वो लड़की एक ट्रेन की अटेंडेंट को काट लेती है और उसके काटते ही वो अटेंडेंट भी ज़ोंबी में बदल जाती है। और बस ऐसा होते ही वो वायरस बहुत तेजी से ट्रेन में फैलने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसकी लपेट में आ जाते हैं। और इस ट्रेन में ट्रेवल करने वाले कुछ पैसेंजर ट्रेन की उस बॉक्स को जहां पर इन्फेक्शन फैला था छोड़कर चले जाते हैं और जहां पर ये ट्रेन छोड़कर दूसरे बॉक्स में जाते हैं तो वहां पर कोई ज़ोंबी इन्फेक्शन अभी तक नहीं आया था। अब ट्रेन की न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि ये ज़ोंबी इन्फेक्शन न सिर्फ उस ट्रेन में बल्कि पूरे कंट्री में फैल गया है और मैक्सिमम लोग इसकी लपेट में आ चुके हैं। ये ट्रेन जब किसी दूसरी स्टेशन पर जाकर रुकती है तो सारे पैसेंजर सिटी की तरफ भागते हैं, लेकिन बाहर निकलकर वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि यहाँ पर पहले ही वो ज़ोंबी इन्फेक्शन पूरी तरह फैला हुआ है और जिसकी वजह से वो वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। और ट्रेन की तरफ भागते हुए लोग अलग अलग डब्बों में बैठ जाते हैं। फिर ट्रेन का कंडक्टर इस ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने का सोचता है, जहां पर इस कंडक्टर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जिस तरह बाकी शहरों में ये वायरस फैल गया था लेकिन बुसान में ये वायरस अभी तक नहीं पहुंचा था। और यहाँ पर सीकू, सेंगवा और यंगगुक जब ट्रेन की तरफ जा रहे होते हैं तो इनको दूसरे पैसेंजर भी मिलते हैं और ये तमाम 6 लोग मिलकर ट्रेन के अगले डब्बे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोशिश के लिए उन्हें बहुत सारी ज़ोंबी से बचकर निकलना पड़ता है। अगले वाले डब्बे में और भी बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर सेफ बैठे थे। अब ये 6 लोग बड़ी मुश्किल से उस डब्बे में किसी तरह पहुंच जाते हैं तो वहां पर सेल्फिश सीओओ उन्हें अंदर आने नहीं देता। उसका ये जानना था कि ये 6 लोग भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हैं और इस घर से वो लोगों को भड़काता है क्योंकि वो भी दूसरे लोगों को वायरस से इन्फेक्ट कर देंगे। और बाकी सब पैसेंजर उसकी बातों में आकर उनको अंदर आने नहीं देते। और यहाँ पर सेंगवा और किम जिन खुद को उन ज़ोंबी के आगे सेक्रीफाइस कर देते हैं कि इस दौरान उन चारों को मौका मिल सके कि वो दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ चले जाएं। अंदर आने के बाद वो सेल्फ सीओओ उन चारों को एक सेल्फ आइसोलेट बॉक्स में रख देता है, बंद कर देता है, ताकि अगर ये इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हों ताकि बाकी लोग इस इन्फेक्शन से बच सकें। और दूसरी तरफ इन पैसेंजर में एक लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसकी एक सिस्टर इनगेल अब ज़ोंबी बन चुकी थी और तब वो जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है जहाँ पर से ये इन्फेक्टेड लोग अंदर आए थे। बस ऐसा होते ही वहाँ पर तबाही मच जाती है। वो सारे ज़ोंबीज उस डब्बे में घुस जाते हैं और बचे हुए बाकी लोगों को भी मार डालते हैं और बच्चे सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें चैम्बर में आइसोलेट किया गया था। वो थे सीकू, स्वान और सीओ। और इनके अलावा सीओओ और ट्रेन अटेंडेंट एक बाथरूम में खुद को बंद करके अपनी जान बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था और जिसकी वजह यह थी कि उस स्टेशन की पटरियां बंद थीं। जैसे ही वो ट्रेन अपने स्टॉप पर रुकती है, बचे हुए पैसेंजर किसी दूसरी ट्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं और इसी तलाश में वो सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और फिर से वो सीओओ एक बार दोबारा से खुदगर्जी का मुजाहरा करता है और वो अपनी जान ट्रेन अटेंडेंट को उन ज़ोंबीज की तरफ धक्का देकर बचाता है, जिससे कि वो उस अटेंडेंट की भी मौत हो जाती है और वो सेल्फिश योनसुक बच जाता है। और यहाँ पर वैसे तो योनसुक बच गया था लेकिन वहाँ पर एक ज़ोंबी ने उसे काट लिया था। डेफिनेटली वो खुद भी एक ज़ोंबी बन चुका था और वो दूसरे बचे हुए लोगों पर भी अटैक कर देता है और अब सीक्वू योनसुक से लड़ता है, लेकिन इस फाइट में योनसुक उसे काट लेता है
और सीकू अब यहाँ पर समझ जाता है क्योंकि एक ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था, अनकरीब वो भी एक ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। और ये सोचकर वो अपनी बेटी और सियोंग को इंजन वाले रूम में बंद कर देता है और जाने से पहले वो अपनी बेटी से अपनी ज़िंदगी के कुछ अल्फाज कहता है। और अब जाहिर है कि सीकू ने ज़ॉम्बी बन जाना था। जैसे ही वो फुल ज़ॉम्बी बनता है तो वो ट्रेन से जंप कर जाता है और यहाँ पर सीकू काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो मरते हुए भी उन मोमेंट्स को याद करता है जब उसकी बेटी बिल्कुल छोटी थी, कि जब उसने उसे अपने हाथों में उठाया था। और अब ट्रेन फाइनली बुसान पहुंच जाती है तो तभी वहां पर दो लोग सुआन और सियोंग उतरते हैं। ये दो लोग ही बचे थे जो उस ट्रेन में सरवाइव कर गए थे। वो आगे की तरफ जाते हैं जिसकी तरफ कुछ सोल्जर बैठे हुए थे और ये सोल्जर बॉर्डर पर ज़ॉम्बीज को डिफेंड कर रहे थे। और उन दोनों को देखकर ये समझते हैं कि शायद ये भी ज़ॉम्बीज हों, बस उन दोनों को शूट करने ही वाले होते हैं। तो तभी उन्हें स्वान के सॉन्ग की आवाज़ आती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि कोई रियल इंसान है। और स्वान वही गाना गा रही थी जो हमेशा वो अपने फादर के लिए गाया करती थी, लेकिन आज वो अपनी फादर की डेथ के बाद उनकी याद में ये गाना गा रही थी। तो यहाँ पर इस मूवी का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा।